हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स इंट्रोडक्शन। एमएससी प्रीवियस का ये टॉपिक है और बाय राज अलवेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। ब्रायोफाइट्स इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं और इनका ओरिजिन कैसे हुआ और जो इसके जनरल टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट है जो ग्रीक वर्ड ब्रायन मीन्स मॉसेज और फाइटॉन मीन्स प्लांट से मिलकर के बना है। तो ब्रायोफाइटा वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायरन मॉसेज और फाइटॉन प्लांट्स। ब्रायोफाइटा इज ए ग्रुप ऑफ द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। तो जो ब्रायोफाइटा होता है वो ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जो सबसे सिंपल, सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट है, सबसे सिंपल है और नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट से मतलब है इनमें वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम कम्प्लीटली एब्सेंट है। और एम्ब्रियोफाइट से मतलब है जब हम एल्गी के बाद एल्गी में हम देखते हैं कि उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो इन्होंने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अडॉप्ट किया। तो इनमें जो एम्ब्रियो था, इनमें जो जायगोट था, तो वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन शो करता है, मतलब कि वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ही रिटेन्ड रहता है और वहीं पर ही वो अपनी ग्रोथ शो करता है और एम्ब्रियो बनाता है। तो इसलिए इनको एम्ब्रियोफाइट्स कहा गया। एम्ब्रियोफाइट्स में हम देखते हैं कौन कौन से ग्रुप के किंगडम डिवीज़न रखे गए हैं। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब में एम्ब्रियो पाया जाता है, तो इसलिए हम इनको एम्ब्रियोफाइट भी कहते हैं। दीज प्लांट ग्रो इन टू वेल डिफाइंड हैबिटेट्स, वाटर एंड द लैंड। सो दीज प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं, एल्गी के बाद वाले जो नेक्स्ट प्लांट होता है, नेक्स्ट डिवीजन है ब्रायोफाइटा का ही होता है। तो इनमें ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी ग्रो करता है और टेरेस्ट्रियल में भी। तो इस तरीके से ये दो हैबिटेट इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। तो इस तरीके से ब्रायोफाइट वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, ग्रीक वर्ड्स बायरन, मॉसेज, फाइटोन, और इसी तरीके से सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स ही होते हैं। एम्ब्रियोफाइट का मतलब पता चल गया, जिसमें कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया था, एम्ब्रियो पाया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो हैबिटेट है वो वाटर और एक्वेटिक दोनों वाटर और जो लैंड है वो दोनों इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए इसे हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दीज प्लांट आर फर्स्ट लैंड ड्वेलर्स। इसका मतलब है एल्गी के बाद सबसे एल्गी तो कम्प्लीटली एक्वेटिक होती थी और जो ब्रायोफाइट्स है वो फर्स्ट प्लांट थे जो कि लैंड के ऊपर इन्होंने उगना स्टार्ट किया था। तो इसको हम कहेंगे दीज प्लांट आर फर्स्ट लैंड ड्वेलर्स। इसके बाद है मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स आर लैंड ड्वेलर्स विच हैबिट डैम्प, शेडड एंड ह्यूमिड लोकेली। ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, लैंड ड्वेलर्स होते हैं, लेकिन वो ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जो बिल्कुल डैम्प हो, शेडेड हो और ह्यूमिड, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा और छायादार स्थानों पर ये ग्रो करना पसंद करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फीबियस कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट, कि ब्रायोफाइट्स में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर है जिससे इसको हम एम्फीबियंस कहा जाता है। ब्रायोफाइट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्लांट विच शो सिमिलैरिटी विद एल्गी एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इट कंटेन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर्स। तो ब्रायोफाइट प्लांट्स का वो ग्रुप होता है जो कि एल्गी से भी सिमिलैरिटी शो करता है, क्योंकि एल्गी के बाद अर्थ के ऊपर ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ है। और दूसरा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कि स्थलीय पादप होते हैं, तो ये सबसे पहले लैंड ड्वेलर हैं, तो ये स्थलीय पादपों से भी सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो इसमें एल्गी और टेरेस्ट्रियल प्लांट दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। इट कंटेन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर्स। फर्स्ट है ड्यूरिंग रेनी सीजन इट शोज़ वाइड ग्रोथ। जब रेनी सीजन होता है
तो एक्वेटिक प्लांट की तरह ही जब वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा में से मिलता है तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा वाइड ग्रोथ शो करता है। दूसरा, इट आल्सो कंटेन सम फीचर फॉर ड्राई वेदर। इसके अलावा एक्वेटिक हैबिटेट में भी ग्रोथ शो कर रहा है, और जब ड्राई कंडीशंस होती है, ड्राई वेदर हो गया या जो इसकी जो एनवायरनमेंट है उसमें मॉइस्चर की कमी हो गई, तो उसके लिए भी यह है कुछ फीचर्स शो करता है। तीसरा है, ब्रायोफाइट हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर लिंक बिटवीन एक्वेटिक प्लांट एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो ब्रायोफाइट के पास जो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, तो इस तरीके से जो एल्गी होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनके बीच में लिंक शो करते हैं। एक्वेटिक प्लांट एल्गीज हो गए और टेरेस्ट्रियल प्लांट स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स से मतलब है कि जो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं इनके बारे में ये कहा गया है। फिर अब इसके बाद देखते हैं सिमिलैरिटीज़ विद एल्गी। एल्गी के साथ क्या क्या समानताएं इसमें पाई जाती है। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड। जिस तरीके से कुछ जो हाई हाई जिस तरीके से कुछ जो एल्गीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होती हैं उनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, इसी तरीके से इनमें अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन के लिए राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि रूट की तरह वर्क करती है और ज़मीन में ये फिक्स हो जाती है सॉइल में, और वहाँ से ये वाटर और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करती है। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, अब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, जब इन्हें रेनी सीजन में वाटर मिलता है तो ये वाइडली ग्रोथ शो करेंगे, और जैसे ही ड्राई कंडीशन आती है, डेसिकेशन होगा, सूखे की अवस्था में, ये क्या करते हैं, इनमें कुछ प्रोटेक्शन देखने को मिलती है कि क्या क्या होता है कि जो इनकी जो बॉल होती है एपिडर्मिस, थिक कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर थैलस लाइक प्लांट बॉडी कवर्ड विद एन एपिडर्मिस। जो इसकी बॉडी होती है वो एक थिक मल्टी सेलुलर एपिडर्मिस द्वारा कवर्ड रहती है, जिससे कि अंदर की जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो और प्लांट को कोई डैमेज ना हो। तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो एल्गीज थे वो तो एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करते थे वाटर से, लेकिन अब जब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट हो चुके हैं तो ये एटमॉस्फेयर, ये जो इसके वातावरण होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हो सकती है कि जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो जैसे बाय एयरपोर्ट दे फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड इंटीरियर ऑफ द थैलस। तो जो ब्रायोफाइट्स का जो थैलस होता है या आउटर स्ट्रक्चर होती है एपिडर्मिस, उसके बीच बीच में एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होता है और एटमॉस्फेरिक एयर और इंटीरियर अंदर जो एयर है उसके बीच एक्सचेंज होगा और इस तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम ड्राइंग एंड मैकेनिकल इंजरी। जो इसकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनका मैकेनिकल इंजरी और ड्राइंग, सूखे से बचाने के लिए और किसी तरीके की कोई बाहर से आघात लगता है उससे बचाने के लिए इसमें कुछ प्रोटेक्शन पाई जाती है। जैसे कि फर्स्ट है सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। जो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब जैसे इसका एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया पाए जाते हैं, तो ये ऊपर से कवर्ड रहते हैं। दूसरा है जैकेट अराउंड द फर्टाइल सेल आर अडेप्टेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ। जो फर्टाइल सेल्स के चारों ओर जैकेट होती है, जो कवरिंग मिल रही है, वो एक टेरेस्ट्रियल लाइफ का अडेप्टेशन होता है। तीसरा है जैकेट प्रोटेक्ट द सेक्स सेल फ्रॉम द डेसिकेशन। तो जो जैकेट होती है वो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमिट्स होते हैं या सेक्स सेल्स, उनको डेसिकेशन से बचाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि द फर्टाइल एग रिटेन इन द आर्किगोनियम, हेयर इट ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग। जो फर्टाइल एग होता है
वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या आर्किगोनियम के अंदर ही उपस्थित रहता है और वहीं से यह न्यूट्रिशन लेगा। तो इस तरीके से जो इसका जो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा या स्पोरोफाइट बनेगा, वो कम्प्लीटली जो पेरेंट प्लांट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा है इसमें फर्टाइल एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो विद इन द आर्किगोनियम। जो फर्टाइल एग होता है वो आर्किगोनियम के अंदर ही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। दिस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लैंड प्लांट। इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। और यह है किस लिए ज़रूरी होता है कि जो लैंड प्लांट है उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो आर्किगोनियम के अंदर ही हो। इससे जो एम्ब्रियो होता है वो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्टेड रहता है। फिर नेक्स्ट है स्पोर्स आर विंड डिसैमिनेटेड थिक वॉल्ड। जो इसके स्पोर्स होते हैं वो विंड से डिसैमिनेटेड होते हैं और साथ में थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब हवा के साथ, विंड के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। फिर प्रिमिटिव वैस्कुलर सिस्टम इज़ ए कैरेक्टर ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और इसके अलावा जो हायर ब्रायोफाइट्स होते हैं जैसे फ्यूनेरिया, उस टाइप के प्लांट्स में जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें प्रिमिटिव टाइप का वैस्कुलर सिस्टम भी देखने को मिलता है, जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का उदाहरण या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट शो करता है। थैंक यू।